तो साथ हम बात करेंगे ग्रेडियंट ऑफ स्ट्रेट लाइन और स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन। ये एक ही बात है। देखें, हम जब एक ग्राफ के ऊपर, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक ग्राफ है जो कि मैं रफली ड्रॉ कर रहा हूं, अभी हम नीटली इसको ड्रॉ करेंगे, ठीक है। लेट्स सपोज दिस इज एक्स एक्सिस, ठीक है, और दिस इज वाई एक्सिस, ठीक है। ये है आपके पास क्या है, वाई एक्सिस। तो हमने आपको पता स्लोप के जब इंट्रोडक्शन टू स्लोप की बात की थी तो क्या मतलब होता है कि कोई लाइन जो है वो कितनी इंक्लिनेशन बना रही है। मतलब अगर आप इसकी स्लोप देखें तो स्लोप क्या होगी, कितना डिस्टेंस अलोंग ये एक्स एक्सिस ट्रेवल कर रही है और कितना डिस्टेंस अलोंग ये वाई एक्सिस ट्रेवल कर रही है, ठीक है। तो लेट्स सपोज जो वाई एक्सिस के अलोंग ट्रेवल कर रही है, दिस इज कॉल्ड राइज। अब ये आप क्या कर रहे हैं, राइज कर रहे हैं, यानी आप हाइट गेन कर रहे हैं यहाँ से, एंड दिस इज रन, ठीक है। तो हमने देखा था जी स्लोप का बेसिक फॉर्मूला हमारे पास क्या था, स्लोप इज इक्वल टू राइज अवर रन, राइज अवर रन। मतलब कि लेट सपोज अगर ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट जो है इस लाइन का ये पॉइंट जो है वो लाई कर रहा है समहाउ 8 4 पे, यानी x यहाँ पे 8 है, मैं अस्यूम कर रहा हूँ, जस्ट अस्यूम कर रहा हूँ, और y जो है यानी 1, ठीक है, 2 3 4 5 6 एंड somehow 6 and 7, चलें 7 है, लेट सपोज दिस इज 7। अगर ये 7 है, ठीक है, अगर ये x यहाँ पे 7 है, ठीक है, एंड y इज 1 2 3 and 4, 7 4 ये पॉइंट है, और ये कितना पॉइंट है, ये पॉइंट है 0 and 0। तो यहाँ पे मैं स्लोप कैसे फाइंड आउट करूंगा, राइज। राइज बेसिकली क्या है, 0 से, यानी ये x है, x2 है, y2 है, एंड दिस इज x1 y1। तो हमने स्लोप कैसे फाइंड आउट की थी, राइज कितना है, यानी y के लॉन्ग डिस्टेंस कितना इंक्रीज हुआ है, 0 था तो 0 से 4 हो गया। तो आप चेक करें जी, राइज कितना आ गया, 4 माइनस 0। रन कितना आ रहा है, रन अगर आप देखें तो रन पहले कितना था, यानी ये 0 था पहले और अब 7 है, ठीक है। तो 7 माइनस 0, तो 4 डिवाइडेड बाय 7 इसकी आ जाएगी स्लोप, 4 डिवाइडेड बाय 7 इसकी आ जाएगी स्लोप, जिसको हम m से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब है कि अगर मैं यहाँ से y के डिस्टेंस को इंक्रीज करता जाऊंगा, y के डिस्टेंस को मैं अगर यहाँ से इंक्रीज करूंगा, ठीक है, यानी तो इसका मतलब है आपकी स्लोप फिर ज्यादा होती जाएगी, ठीक है। ये देखें स्लोप जो है वो टूवर्ड्स y एक्सिस होती जाएगी, ठीक है। अगर आप y के डिस्टेंस को, y जो है वो कम, उसकी हाइट कम होगी तो आपकी स्लोप जो है मोर इंक्लाइंड होगी टुवर्ड्स एक्स एक्सिस के। ये कुछ बातें हमने स्टार्ट में स्टडी की थी, ठीक है। और इसी तरह से अभी हम बात करेंगे जी ग्रेडियंट ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। एक स्ट्रेट लाइन की ग्रेडियंट कैसे स्टडी की जाती है। देखें हमारे पास यहाँ पे एक ग्राफ पेपर मौजूद है जिसके ऊपर दिस इज अवर ओरिजिन, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, ओरिजिन है, ठीक है। अभी जो ओरिजिन है अगर आप देखें तो दिस इज एक्स एक्सिस, ठीक है, ये हम सपोज कर लेते हैं दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। अब हम सपोज करते हैं एक जो ग्राफ है, यानी एक लाइन जो हमने ड्रॉ की है पैरेलल टू एक्स एक्सिस के ऊपर, ठीक है। अब इसके ऊपर देखें तो इसकी इक्वेशन ड्रॉ करना हमारे लिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। उसकी रीजन क्या है कि इसमें अगर आप देखें तो जस्ट x की वैल्यू चेंज हो रही है, y की वैल्यू चेंज नहीं हो रही है। अगर आप देखें अगर ये ओरिजिन है तो 1 2 3 4 4, x कितना है 4, x कितना है यहाँ पे 1, ठीक है, y कितना है 4। आप यहाँ पे कोई पॉइंट ले लें, x कितना है 1 2 3 4 5, माइनस 5 इस तरफ नेगेटिव 5 होगा, y कितना है 4। यहाँ पे कोई पॉइंट ले लें, x कितना है 1 2 3 4 5 6 7, x कितना है 7, y कितना है 4। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो y थ्रू आउट क्या रह रहा है, 4 रह रहा है, y थ्रू आउट क्या रह रहा है, 4 रह रहा है। तो इसके अंदर इक्वेशन ऑफ लाइन क्या आ जाएगी, y इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 4। इसका मतलब अगर आप y इज इक्वल टू 4 के तमाम पॉइंट्स को ज्वाइन कर दें तो डेफिनेटली वो इस लाइन की इक्वेशन आ जाएगी। दैट मेक्स सेंस, यानी y इज इक्वल टू 4 रखें तो y इज इक्वल टू 4 यहाँ पे भी बनता है, यहाँ पे बनता है, यहाँ पे बनता है, y इज इक्वल टू 4 यहाँ पे बनता है, यहाँ पे बनता है। इन सब पॉइंट्स को ज्वाइन कर दें तो आपके पास इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। ऐसी लाइन जो कि किसके पैरेलल होगी, जो कि आपके x के पैरेलल होगी, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऐसी लाइन जो x के पैरेलल है। इसी तरह से एक ऐसी लाइन जो y के पैरेलल है, उसकी स्लोप क्या हो सकती है, चले जैसे ये देखें, ये लाइन जो है वो आपके y के पैरेलल है, y की तरह आपका ये y है, ठीक है, दिस इज y। अब ये कितने x से कितने डिस्टेंस पे है, 1 2 3 4 5, यानी यहाँ पे अगर आप देखें तो x कितना है 5 है, ठीक है। इसका मतलब है यहाँ पे जो पॉइंट है वो किस साइड पे लाई कर रहा है, अगर आप देखें 1 2 3 4 5 6, ठीक है, बल्कि 5 1 2 3 4 5, ये है 5 5 पे, यानी x भी 5 y भी 5, ठीक है।
यहाँ पे देखें तो x कितना है 1 2, ठीक है 5 2। यहाँ पे देखें x कितना है 1 2 3, ठीक है तो 5 माइनस 3। अब यहाँ पे एक चीज जो कॉमन रह रही है वो क्या रह रही है 5, यानी x थ्रू आउट कॉमन रह रहा है। तो इस लाइन के लिए अगर मैं रखूं x इज इक्वल टू 5 तो ये इसकी इक्वेशन आ जाएगी x इक्वल टू 5, यानी आप x इक्वल टू 5 रखें, y जितना मर्जी हो, जस्ट x 5 होना चाहिए। तो आप उस सब पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो आपके पास एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन, एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगी और ये फिर रिप्रेजेंट करिए इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। ये तो सिंपल सी बात थी। लेकिन लेट्स से कि अगर आपकी जो लाइन है वो एक सर्टेन इंक्लिनेशन बना रही है, ठीक है, सर्टेन एंगल बना रही है। जैसे अगर मैं यहाँ पे शो करता हूँ तो लेट्स सपोज एक लाइन जो है वो इस तरह से पास कर रही है, ठीक है, समहाउ इस तरह से, ठीक है, ये एक लाइन है जो कि एक सर्टेन इंक्लिनेशन बना रही है, ठीक है। और इसी तरह से अगर आप देखें तो ये लाइन x यानी y एक्सिस को किस पॉइंट पे टच कर रही है, y एक्सिस को टच कर रही है। लेट्स सपोज दिस साइड इज c व्हिच इज कॉल्ड इंटरसेप्ट। इस साइड को हम क्या बोलेंगे, इंटरसेप्ट बोलेंगे, यानी स्ट्रेट जो हाइट है ये, यानी कोई भी लाइन जहां पे y एक्सिस को टच करती है, ठीक है, उस पॉइंट से लेके ओरिजिन तक का डिस्टेंस कहलाता है इंटरसेप्ट, ठीक है। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं c इंटरसेप्ट व्हिच इज इक्वल टू 5 यूनिट। और यही अगर लाइन आपकी डाउनवर्ड होती है, इस तरह से होती, तो सी इंटरसेप्ट कितना हो जाता, अगर आप देखें यहाँ पे तो -5, कितना हो जाता -5। इसी तरह से अब ये तो सी इंटरसेप्ट है और ये पॉइंट क्या बनेगा, डेफिनेटली बनेगा 0 एंड सी। 0 एंड सी मैं जनरलाइज फॉर्म में लिख रहा हूं, जिस मैंने सपोज कर दी कि 5 है, लेकिन यहाँ पे क्या लिखूंगा 0 सी, ये है जी 0 सी। इसी तरह इस पॉइंट के ऊपर और इस लाइन के ऊपर एक और पॉइंट लाई कर रहा होगा, ठीक है। अगर इस पॉइंट को देखें तो ये पॉइंट जो है, लेट्स सपोज दिस पॉइंट इज P व्हिच इज एक्स वाई। अब इसकी स्लोप देखें, इसकी स्लोप यानी इन दो पॉइंट्स के दरमियान स्लोप क्या होगी। हमने स्टार्ट में बात की थी, लेट्स सपोज दिस इज x2 एंड दिस इज y2 एंड दिस इज x1 एंड दिस इज y1। यानी अगर आप यहां से देखते हैं, ठीक है, अगर आप यहां से देखें, यहां से, ठीक है, अगर आप यहां से देखें तो आपके पास जो है, यानी अगर आप देखें यहां से तो आपके पास कितना चेंज आ रहा है, कितना चेंज आ रहा है। यहां पे आपका ये सी है, सॉरी यहां पे, ठीक है, यानी यहां तक, क्योंकि हम यहां तक पॉइंट ले रहे हैं। अगर आप यहां पे देखें तो यहां पे आपका वाई सी है, और यानी y1 जो आपका सी है और y2 कितना हो जाता है y। तो इसका मतलब है स्लोप क्या होती है, राइज अवर रन होती है, ठीक है, राइज अवर रन। अब राइज क्या है, अगर आप देखें तो राइज है y माइनस सी, ये राइज है, ठीक है। रन अगर आप देखें तो रन आपके पास 0 था और यहाँ पे आपके पास यानी यहाँ पे कितना हो जाता है x हो जाता है, ठीक है। तो ये आ जाता है x माइनस 0 यानी x2 माइनस x1। देखें y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 विच इज इक्वल टू m। तो यहां से अगर आप देखें तो यहाँ पे हमें समझ आ जाती है जी कि y m इज इक्वल टू y माइनस सी ओवर x, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आ जाएगा mx इज इक्वल टू y माइनस सी, ठीक है। इसी तरह जो है c इस तरफ आके पॉजिटिव हो जाएगा, mx प्लस सी इज इक्वल टू y, या आपके पास सिमेट्रिक प्रॉपर्टी के तहत ये क्या आ जाएगा y इज इक्वल टू mx प्लस सी। दिस इज पॉइंट, दिस इज स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म कैसे है, ये इक्वेशन ऑफ, ये लाइन है, ये इक्वेशन ऑफ लाइन है वेयर c रिप्रेजेंट्स y इंटरसेप्ट, ठीक है। ये हमारे आपके पास क्या है y इंटरसेप्ट है, ठीक है। इसी तरह से जो आपके पास m है दैट इज कॉल्ड स्लोप। ये m जो है ये क्या कहला रही है, स्लोप। यानी अगर आपके पास कोई भी एक लाइन गिवन हो, लेट्स से आपके पास एक लाइन गिवन है जो कि मैं यहाँ पे आपको शो करता हूँ, ठीक है। फर्ज करें जी हमारे पास, चलें हमारे पास एक लाइन गिवन है, यहाँ पे हम आपको शो करते हैं। लेट्स सपोज ये बल्कि इक्वेशन ऑफ लाइन है 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 2। तो हमें क्वेश्चन ये है जी कि इसकी हमने फाइंड आउट करनी है, इसकी स्लोप क्या होगी, इंटरसेप्ट क्या होगी। हमें स्लोप फाइंड आउट करने के लिए इसको किस फॉर्म में लेके आना पड़ेगा, किस फॉर्म के अंदर लेके आना पड़ेगा, इन फॉर्म ऑफ y इज इक्वल टू mx प्लस सी, y इज इक्वल टू mx प्लस सी। नाउ व्हाट इज, यहाँ पे किस तरह से लेके आ सकते हैं, x इस तरफ आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 4y इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस 3x प्लस 2, ठीक है। इसी तरह 4 थ्रू आउट डिवाइड हो जाएगा, इधर से भी एंड इधर से भी, ठीक है। तो ये 4 4 से कैंसिल, तो y इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस 3/4x
x प्लस 1/2 बिकॉज ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 1 2 2 4। इसका मतलब अगर इसको कंपेयर करें y इक्वल टू mx c के साथ, तो m जो है वो -3/4 है, यानी इस इक्वेशन ऑफ लाइन में जो स्लोप है वो -3/4 है, और जो इंटरसेप्ट है वो कितनी है, हाफ है, 1/2 है। मीन के आपकी जो लाइन है वो समवट इस तरह से पास कर रही है। आई डोंट नो उसकी वो किस तरह से होगी, लेकिन वो पास इस पॉइंट से करेगी, ठीक है। हाफ मीन के y आपका इंटरसेप्ट हाफ में है, तो ये 1/2 यहां से पास करिए, ठीक है। अच्छा, इसी तरह से हमारे पास टू इंटरसेप्ट फॉर्म भी मौजूद है, जिसको मैं क्विकली यहां पे आपको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है, कि टू इंटरसेप्ट फॉर्म हम किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। देखें, हमारे पास फर्ज करें जी ये एक ग्राफ है, ठीक है, और इसके अंदर जो है वो एक लाइन पास करिए। नहीं, फर्ज करें इसका पर्पस ये है कि आपके पास अगर स्लोप गिवन ना हो, दोनों इंटरसेप्ट गिवन हो, यानी जो जहां से लाइन एक्स एक्सिस को टच करी है, दिस इज एक्स इंटरसेप्ट, ठीक है, ए, और जहां से दिस इज जो एक्स के साथ है, दिस इज एक्स इंटरसेप्ट, ये ए है, और दिस इज वाई इंटरसेप्ट जो कि है बी, ठीक है। तो इसी तरह से अब ये पॉइंट हो जाएगा a0, ठीक है, a0 बिकॉज x इसमें a है, y0 है, और ये पॉइंट हो जाएगा 0b, ठीक है, इसमें x0 है, y कितना है b। तो यहां पे लेट सपोज एक और पॉइंट लाई कर रहा है जो कि इस पॉइंट के ऊपर है pxy, मीन के अगर मैं p लेट सपोज दिस पॉइंट इज a एंड दिस पॉइंट इज b, अगर मैं पी ए और पी बी की स्लोप फाइंड आउट करूंगा तो डेफिनेटली यानी एम ऑफ स्लोप ऑफ पी ए विल बी इक्वल टू स्लोप ऑफ पी बी, ठीक है, एग्जैक्टली क्योंकि एक ही लाइन है, तो अगर मैं यहां पे स्लोप फाइंड आउट करूंगा तो ये x2 यानी फर्ज करें y2 माइनस y1, इसको मैं y2 लेता हूं, y2 वही, ठीक है, राइज अवर रन, ठीक है, y माइनस बी अवर x माइनस 0। इसी तरह से यहां पे अगर आप करें तो अब इसको x2 y2 कर लें, इसको x1 y1 कर लें, तो बन जाएगा y माइनस 0 और x माइनस a, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में हो जाएगा y माइनस b इंटू x माइनस a इज इक्वल टू y माइनस 0 इज y एंड x माइनस 0 इज x, ये बन जाएगा xy, ठीक है। तो यहां पे अगर आप इनको सॉल्व करते हैं तो y टाइम्स x माइनस a, यानी पहले y पूरे x माइनस a से सॉल्व होगा, मल्टीप्लाई होगा, फिर b जो है वो पूरे x माइनस a से मल्टीप्लाई होगा, विच इज इक्वल टू xy। तो यहां पे अगर आप देखें तो दिस इज yx माइनस ya माइनस bx प्लस ba इज इक्वल टू xy। तो xy अगर आप देखें तो दोनों तरफ से यहां से यहां यानी yx और xy एक ही बात है, कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। और इसको मैं इस तरफ लेके आ रहा हूं तो ये बन जाएगा जी माइनस, ये जो नेगेटिव है दोनों तो इस तरफ ले आए, ठीक है, तो इधर आ जाएगा ए बी या बी ए, क्यूमुलेटिव लॉ जो है वो होल्ड करते हैं, ठीक है, नंबर्स यहाँ पे, तो ये आ जाएगा वाई ए प्लस बी एक्स, थ्रू आउट आप ए बी से डिवाइड कर दें, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, ठीक है, और इस तरह ए बी से यहाँ पे भी डिवाइड कर दें, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ए से कैंसिल और बी बी से कैंसिल। तो ये क्या बन रही है फॉर्म, दिस फॉर्म इज, अगर मैं यहाँ पे इसको रिमूव कर दूं तो ये फॉर्म हमारे पास बनती है, ये फॉर्म हमारे पास बन जाती है a ओवर x, यहाँ पे देखें ये फॉर्म बनती है जी, अगर यहाँ पे देखें तो ये a ओवर x, ठीक है, या सॉरी x ओवर a प्लस y ओवर b, बिकॉज a कैंसिल आउट हो गया था, और ए बी ओवर ए बी वन टाइम होगा तो इज इक्वल टू 1। इसका मतलब है दिस इज कॉल्ड टू इंटरसेप्ट फॉर्म, ठीक है, दिस इज कॉल्ड सिंपल, इसको इंटरसेप्ट फॉर्म भी बोलते हैं या टू इंटरसेप्ट फॉर्म भी, क्योंकि इसमें ए जो है वो एक्स इंटरसेप्ट है, बी जो है वाई इंटरसेप्ट है। तो मीन अगर आपके पास स्लोप ना भी गिवन हो, जस्ट इंटरसेप्ट भी गिवन हो, उससे भी आप जो है वो इक्वेशन ऑफ लाइन बना सकते हैं।